जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। क्या श्री राम ने किया था माता सीता का परित्याग? ये रहस्य जानने के लिए दोस्तों हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। उत्तर रामायण उत्तराखंड में ये वर्णित मिलता है कि भगवान राम ने माता सीता का परित्याग कर दिया था। कहते हैं कि रामायण का उत्तरकांड बौद्ध काल में जोड़ा गया है, क्योंकि मूल रामायण में उत्तरकांड का जिक्र नहीं मिलता है। शहर शहर होने वाली रामलीला में भी लंका विजय के बाद रामायण समाप्त हो जाती है। राम कथा पर सबसे प्रमाणिक शोध करने वाले कादर कमली बुल्के का स्पष्ट मत है कि वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड मूल रामायण से बहुत बाद में जोड़ा गया है। दोस्तों, ये रामायण का रहस्य अद्भुत होता है। जो इसे सुनता है वो गदगद हो जाता है। ये था भगवान श्री राम का वंश। जानिए कि कहां सा वंश था और कैसे था। हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार व्यवस्थित मनु से 10 पुत्र थे। इल, इक्ष्वाक, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नारचंत, करुष, महाबली, सारयात और प्रसिद्ध। श्री राम का जन्म इक्ष्वाक के कुल में हुआ था। जैन धर्म के तीर्थक निम भी इसी कुल के थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि श्री राम राजा थे या भगवान? हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे। हालांकि इन्होंने अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ एक आम इंसान के रूप में ही जन्म लिया था। लेकिन व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है। व्यक्ति अपने कर्मों से श्रेष्ठ बनता है। कर्म प्रधान विश्व रचा, जो जिस करे सोई फल चाखा। जैसा कर्म होता है वैसा ही फल मिलता है। व्यक्ति धन से नहीं बल्कि कर्मों से श्रेष्ठ होता है, कर्मों से महान कहलाता है। और उनकी महानता उनके उच्च आदर्श, वचनबद्धता और कर्तव्य निष्ठा है। इसलिए वे हिंदू शास्त्र के बड़े केंद्र हैं, जिन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता है। श्री राम की बड़ी बहन थी शांता। लोक कथा के अनुसार शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी, लेकिन माता कौशल्या ने उसे अपनी बहन वर्णित बड़ी को गोद दे दिया था। यानी कि कौशल्या की जो बहन थी वर्षणी, उसे गोद दे दिया था, जिसकी कोई संतान नहीं थी। बाद में राजा रोमपाद ने श्रृंगी ऋषि से उनका विवाह किया था। कर्नाटक के श्रृंगेरी में श्रृंगी ऋषि के नाम पर यही श्रृंगेरी शहर का नाम रखा गया था। दोस्तों, ये अद्भुत रामायण का रहस्य, जिसे आप सुनेंगे गदगद हो जाएंगे। श्री राम ने अपने प्राण से प्रिय भाई लक्ष्मण को क्यों दिया मृत्युदंड? संपूर्ण रामायण का सार मर्यादा में रहकर वचन और कर्तव्यों का पालन करना है। इसके मुख्य किरदार भी भगवान श्री राम हैं। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने अपने वचन का पालन करते हुए अपने प्राण से प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्यु का आदेश दे दिया था। ऐसा क्यों हुआ था? इस कारण केकई ने मांगा था श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। केकई राजा अश्वति की बेटी थी और श्रवण कुमार के पिता रत्न ऋषि राजा अश्वति के राज पुरोहित थे। और रत्न ऋषि ने ही केकई को सभी शास्त्र वेद पुराण की शिक्षा दी थी। और उन्होंने केकई को बताया था कि राजा दशरथ की कोई संतान राजगद्दी पर नहीं बैठे। और साथ ही ज्योतिषी गणना के आधार पर बताया कि दशरथ की मृत्यु के पश्चात यदि 14 वर्ष के दौरान कोई संतान गद्दी पर बैठी तो रघुवंश का नाश हो जाएगा। दोस्तों, माता सीता को लेकर लक्ष्मण ने कही थी ये बातें। कौन सी बातें थी? माता सीता का अपहरण होने के बाद सीता को खोजने के लिए दोनों भाई को जंगल में जाना पड़ा और माता सीता के कुछ आभूषण मिले। राम ने उन आभूषण में से कड़ फूल को दिखाकर लक्ष्मण से पूछा है कि ये तो
सीता के कर्णफूल हैं, लेकिन ये घने वन में कैसे आए? इस पर लक्ष्मण ने कहा है कि हे भैया, राम कर्णफूल भाभी के ही हैं, ये मैं कैसे बता सकता हूँ? मैंने तो कभी भाभी की मुख की ओर देखा ही नहीं। मैं तो सेवक और पुत्र भाव से सदा भाभी के चरणों को देखता है, इसलिए मैं सिर्फ उनकी पायलों को पहचानता हूँ। बारे पुत्र, ऐसे होने चाहिए पुत्र, और ऐसे होने चाहिए देवर, और ऐसी होने चाहिए भाभी। ऐसे मिले थे प्रभु राम और भक्त हनुमान। कैसे मिले थे? हनुमान जी ब्रह्मा और ब्राह्मण का रूप धारण कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुंचे। जब उन्होंने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को देखा तो वे उनके तेज से बेहद प्रभावित हो गए थे। वे समझ गए थे कि ये दोनों वीर कोई आम जन नहीं, बल्कि साक्षात किसी देवता के रूप में हैं। हनुमान जी अपने आराध्य देव को पहचान गए और उन्होंने अपने नाथ के चरणों में गिरकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया है। दोस्तों, इस कारण श्री राम को सहना पड़ा माता सीता का वियोग। भगवान श्री राम को माता सीता का वियोग सहना पड़ा था, लेकिन यह वियोग उन्हें एक श्राप के कारण सहना पड़ा था। वह श्राप किसी और ने नहीं, बल्कि देव ऋषि नारद मुनि ने दिया था। तो दोस्तों, ये हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। जान गए होंगे कि प्रभु श्री राम का वंश कहाँ से चला है, और ये अद्भुत रहस्य जो आप लोगों तक पहुंच रहा है, सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय हनुमान।